फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं शिवानी और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं 29 अक्टूबर यानी कि कल है धनतेरस का महापर्व। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपावली के दिन बहुत ही ज़्यादा उपाय होते हैं जिससे आपके घर में धन हमेशा बनी रहे, और इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रथा होती है। कहा जाता है कि इन उपायों के बीच में कभी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा चीज़ ये भी बताने वाली हूँ कि मैं आज कोई उपाय नहीं बताऊँगी आपको, बल्कि एक छोटा सा टोटका बताऊँगी जिससे आप माता लक्ष्मी की पूजा तो आप हमेशा ही दीपावली में करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न कैसे होती है? तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, जिनमें से एक उपाय है कि अगर आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी को 5 पान के पत्ता समर्पित करते हैं तो आपके घर और जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती है, और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बनाए रहता है। आपको पता है कि धनतेरस के दिन आप सिर्फ खरीदारी ही करते हैं? क्या आपको यह पता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनतेश्वरी यानी कि भगवान विष्णु के अवतार धनतेश्वरी को ही धनतेरस के दिन मनाया जाता है? पर ऐसा क्यों? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से 14वां जो रत्न था वो था अमृत। तो इसी से ही भगवान विष्णु के एक रूप जो थे वो निकले थे, जिनका नाम था धनतेश्वरी। यह बिल्कुल धन के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति शुभ निष्ठा भाव से इनकी पूजा करता है उनके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं आती है। इसके साथ ही आप यह भी उपाय कर सकते हो, जो उपाय मैं आज आपको बताने वाली हूँ शायद ही आपको पता होगा। अगर आपने यह उपाय नहीं किया है तो जान लीजिए इसी के कारण आपके घर में धन की कमी थी। धनतेरस के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जिसे करने से भगवान धनतेश्वरी आप पर बेहद प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रख सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि धनतेरस के शाम को आपको 13 दिया जलाने का एक उपाय करना है। यह 13 दिया धनतेरस के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस यानी कि धन को 13 गुना बढ़ा देने वाला यह धनतेरस की पूजा अगर आप शुभ शिष्टाचार से मनाते हैं और सच्चे मन से यह विधि करते हैं तो आपके घर में जो भी धन है वो 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो धनतेरस के दिन आपको शुद्ध देसी घी का 13 दिया जलाना है, और यह दिया भगवान धनतेश्वरी के सामने जलाना। 13 दियों का यह उपाय अगर आप धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो आपके घर में जीवन में सुख समृद्धि में, व्यापार में, नौकरी में कभी भी कोई घाटा नहीं होगा, और आपके जीवन में हमेशा ही धन लक्ष्मी का वास बना रहेगा। और इसके साथ साथ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। तो आपको धनतेरस के दिन बस 13 घी के दिए जलाने हैं, और ध्यान रखें इस घी के दिए के सामने 5 लौंग और 5 पान के पत्ता और 5 कसेली भी आपको रखना है, और इसे भगवान धनतेश्वरी की तस्वीर के सामने रखना है। और उसके बाद इसे अगले दिन यानी छोटी दीपावली के दिन आपको इसे उठा के अपने घर के धन संपदा रखने वाली जगह पे रख देना है। अब मैं इसका अगला उपाय आपको बताने वाली हूँ कि भगवान धनतेश्वरी की तस्वीर की जो दिशा है वो अलग होती है। जैसे कि इनकी तस्वीर की दिशा पूरब या पश्चिम नहीं होती है, बल्कि भगवान धनतेश्वरी की तस्वीर अगर आप घर में लाते हो तो आप इसे उत्तर या फिर पूर्व कोने में रख कर ही इनकी पूजा करें। यह उनकी पूजा का सही स्थल माना जाता है, और यही कोना होता है जहाँ पे आपको पूजा करने का सही फल भी प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें, उत्तर या पूर्व कोने होना चाहिए। बस यह उपाय आप धनतेरस के दिन करें, आपके घर में जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। और इसके अलावा भी मैं आपको और अगला उपाय मैं बताने वाली हूँ। चलिए मैं आपको अगला उपाय बताती हूँ कि धनतेरस के दिन आप कौन से वो उपाय जिसे करने से आपके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो वीडियो में बने रहिए। धनतेरस के दिन सोना खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सोना यानी धन,
धन की देवी माता लक्ष्मी को सोना बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है कि इस दिन सोना खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसी के साथ आप चांदी के बर्तन या फिर सिल्वर के भी बर्तन ले सकते हो। इस दिन बर्तन का खरीदना, रसोई को सजाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसके साथ साथ आप खड़ा धनिया यानी सूखा धनिया भी आप धनतेरस के दिन लाएँ, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सोना चांदी के अलावा अगर आप ये धनिया घर में लाएँ तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप माता तुलसी की भी पूजा करें, कार्तिक का महीना तो माता तुलसी को ही समर्पित है, क्योंकि यह एक महीना माता तुलसी को पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। और इसी महीने में शुभ तिथि के दिन माता तुलसी की विवाह भी किया जाता है और यह विवाह हम लोग अच्छे से मनाते हैं। तो क्या आपको पता है कि 11 दिन तुलसी के सामने घी का दिया जलाने से आपको अपना मनचाहा वर भी मिल जाता है? अगर नहीं पता है तो आप बस एक महीना नहीं, बिल्कुल कार्तिक का 11 दिन, कोई सा भी 11 दिन आपको ले लेना है और लगातार आपको घी का दिया माता तुलसी के सामने लगाना है शाम के समय में। इससे आपकी जो भी इच्छा अधूरी रह गई है, जो भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, वह एक मनोकामना आप यह पूर्ण कर सकते हो 11 दिन में। निष्ठल भाव से आपको यह उपाय करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ अगला उपाय। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, भगवान गणेश से बुद्धि प्राप्त करनी है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा दीपावली के दिन, जिसे करने से यह एक भोग प्रसाद माना जाता है। इस टोटके को आपने अगर दिवाली के दिन कर लिया तो आपके घर में जीवन में कभी भी दुख, दरिद्र, यहाँ तक कि धन की कमी, बुद्धि की कमी नहीं होगी। बस आपको स्क्रीन पर देखना है। तो देखिए अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, यह है माता का प्रिय भोग। बस इस उपाय को, इन तीनों चीज़ों को लेके आपको भगवान को समर्पण करना है। ध्यान रखें, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को मिश्री मिलाकर दही का भोग लगाने से आपको इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। अगर आपका घर में बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो यह भोग उसके हाथों से आप चढ़वाएं। ऐसा करने से वो पढ़ने में मन भी लगेगा और उसकी ध्यान एकाग्रता रहेगा। अगर आपके घर में धन की कमी है तो कमल के पुष्प पे थोड़ा सा दही और थोड़ा सा शक्कर रख के आप चढ़ाएं। आपके घर में अगर रोजी रोजगार की कमी है, अगर तरक्की की कमी है, धन की कमी है, तो जो व्यक्ति कमाता है उसके हाथ से माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कराए। इससे उसकी धन 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर यह उपाय अगर आप धनतेरस के दिन करें तो जिन भी महिलाओं का मन नहीं लगता है किसी कार्य में, उन महिलाओं को दही और यह जो मिश्री है इसको मिला के अच्छे से आप भोग प्रसाद की तरह दीपावली के दिन अगर ये माता लक्ष्मी को चढ़ा दे तो आपका ध्यान, एकाग्रता और मानसिक संतुलन सब ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी और धन लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सो यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर होगा। सो वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं शिवानी फिर लेके आऊँगी आपके साथ एक अच्छी सी वीडियो। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।